हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं प्यारा सा तोरण पट्टी का डिज़ाइन जो कि हमने दो कलर में बनाया है, येलो और ग्रीन कलर में। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस तोरण पट्टी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तोरण पट्टी को बनाने के लिए हमने पहले ग्रीन कलर का ऊल लिया है और 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा करके धागे को क्रोशिया में ले लेना है। अब हमें यहाँ पर चेन बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर 15 चेन बनाकर ले लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 15 चेन बनाकर ले ली है। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से पहली 3 चेन यानी कि हमारा एक डबल क्रोशिया है। अब फिर से एक फंदा लेना है और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हमें हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसी तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। इस तरह से देखिए यहाँ तक हमारे 30 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 3 चेन बनानी है, टर्न करना है। इस तरह से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 3 चेन एक डबल क्रोशिया हो गया और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से नेक्स्ट वाले चेन पे एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 3 लूप्स में 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बनानी है, नीचे से 3 लूप स्किप करने हैं इस तरह से। और 4th लूप में एक इस तरह से फंदा निकालना है। देखिए इस तरह से हमें छोटा सा लूप निकालना है। देखिए एक बार, 2 बार और ये 3 बार, इस तरह से 3 बार छोटा सा लूप निकालना है। और इसी तरह से एक पफ स्टिच बना लेना है इस तरह से चेन बना करके। देखिए इस तरह से एक छोटा सा पफ स्टिच बनाना है। फिर से 2 चेन बनानी है। अब सेम वाले में और 3 बार इस तरह से लूप निकालना है। देखिए सेम लूप में इस तरह से 3 बार लूप निकालना है जैसे कि हमने पहला पफ स्टिच बनाया। देखिए 2 बार और ये 3 बार, इस तरह से 3 बार लूप निकाल करके इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरह से 2 पफ स्टिच हमने सेम लूप में बनाए। फिर से 2 चेन बनानी है और अगले 1 2 3 लूप स्किप करने हैं और 4th लूप में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें यहाँ पर और एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए जो हमने 3 चेन स्किप की थी उसमें से 3rd चेन में देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से 3rd चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए सेकेंड रो के लिए हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन बनाई, नीचे से 3 लूप स्किप किए, फिर एक ही लूप में 2 पफ स्टिच बनाए और बीच में 2 चेन बनाई। 3 लूप्स के ये पफ स्टिच बनाए हैं। फिर से 2 चेन बनाई, नीचे से 3 लूप स्किप किए और 3 डबल क्रोशिया बनाए। ये तीसरा डबल क्रोशिया हमने 3rd चेन में बनाया है यहाँ पर। तो चलिए अब हमें अगला वाला रो बनाना है। तो अगला रो बनाने के लिए फिर से हमें 3 चेन बनानी है, इस तरह से टर्न करना है। अब देखिए अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से हो गए। अब 2 चेन बनानी है। अब देखिए जो सेंटर वाला 2 चेन वाला लूप है, देखिए ये वाला, इसमें से हमें पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए इस तरह से 3 बार लूप निकालेंगे। देखिए इस तरह से अब इसे ज्वाइन करके एक पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब यहीं पर 2 चेन बनानी है और सेम वाले में और एक इसी तरह से पफ स्टिच बनाना है। तो इसी तरह से 3 बार फंदा निकालना है, ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से सेम पफ स्टिच बन गया इस तरह से। फिर से 2 चेन बनानी है और अगले जो 3 डबल क्रोशिया है उन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, अगले वाले पे एक डबल क्रोशिया और देखिए लास्ट वाले में हमें 3rd चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इसी तरह से हमने 3rd रो कंप्लीट कर ली। देखिए पहले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन बनाई, फिर 2 पफ स्टिच बनाए, बीच में 2 चेन बनाए, फिर से 2 चेन बनाकर 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट रो के लिए फिर से 3 चेन बनानी है, टर्न करना है और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया,
दो चेन और देखिए सेंटर वाले लूप पे दो पफ स्टिच बनाने हैं जैसे कि हमने पहले वाली रो में बनाए थे। देखिए इस तरह से 3 बार धागा निकाल करके इस तरह से ज्वाइन करके एक पफ स्टिच, फिर से दो चेन बनाने हैं सेम वाले में और एक पफ स्टिच, इसी तरह से 3 लूप्स की। इसे भी ज्वाइन करना है, दो चेन बनानी है, फिर से अगले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया थर्ड चेन में। देखिए हर बार हमें ये थर्ड चेन में ही बनाना है इस तरह से, थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर से 3 चेन बनानी है, टर्न करके अगला वाला रो बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने 4 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। पहले रो में हमने 13 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद दूसरी रो में हमने इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 पफ स्टिच, फिर 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाए, फिर बीच में 2-2 चेन भी बनाई थी। और थर्ड और फोर्थ चेन में देखिए सेम उसी तरह से बनाया है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक पफ स्टिच, 2 चेन, फिर एक पफ स्टिच, फिर से 2 चेन बनाई थी और फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर ली थी। अब इसी तरह से हमें सारी रो कंप्लीट करनी है और हमें जितना लंबा तोरण चाहिए उतना लंबा तोरण पट्टी बनाकर ले लेनी है। तो चलिए इसी तरह से ये जो हमने लास्ट की 2 रो बनाई है उसी तरह से बनाते हुए हम पूरा तोरण पट्टी का डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लेते हैं। फिर मैं लास्ट वाली ये वाली रो भी दिखा दूंगी। तो चलिए हम इसी तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक तोरण पट्टी बनाकर ले ली है। देखिए सेम उसी तरह से हमने एक ही डिज़ाइन बनाते हुए इस तोरण पट्टी को लंबा बनाकर ले लिया है। आप यहाँ पर आपको जितनी लंबी तोरण पट्टी बनानी है उतनी लंबी बनाकर ले सकते हो। तो चलिए अब ये हमें लास्ट वाला रो बनाना है। तो लास्ट वाला रो बनाने के लिए देखिए पहले से ही मैंने 3 चेन बनाकर ले ली है। अब अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से ये 2 चेन है इन पे भी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि 2 चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए ये जो सेंटर वाला 2 चेन का लूप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए 1 2 और ये सेम वाले में 3, इस तरह से सेंटर वाले पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से अगले वाले 2 चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये दूसरा, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए बचे हुए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। तीसरा डबल क्रोशिया हमें थर्ड चेन में बनाना है। इस तरह से हमने यहाँ तक 13 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए लास्ट वाली रो में। अब यहीं पर एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने लास्ट वाला रो बनाकर ले लिया है। लास्ट वाले रो में भी हमने 13 डबल क्रोशिया बनाए हैं जैसे कि हमने फर्स्ट रो में बनाए थे। तो देखिए इसी तरह से हमने ये तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनाकर ले लिया है। ये बनाना भी बहुत ही आसान है, पहले 2-3 रो बनानी है, उसके बाद ये पूरा तोरण पट्टी का डिज़ाइन एकदम ईजी है, सेम उसी तरह से बनाते जाना है। तो चलिए अब इसका बॉर्डर बनाकर ले लेते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए येलो कलर का वूल लेना है क्रोशिया में इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके। अब देखिए किसी भी एक कॉर्नर पे हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इस कॉर्नर पे ज्वाइन कर रही हूँ। तो देखिए ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है, इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब यहीं पर 3 चेन बनानी है। नीचे से देखिए 1 और 2 लूप स्किप करने हैं और थर्ड लूप में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से। फिर से 3 चेन बनानी है, नीचे से 1 और 2 लूप स्किप करने हैं और थर्ड चेन में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से। फिर से 3 चेन बनानी है इस तरह से। फिर से नीचे से 1 और 2 लूप स्किप करने हैं, थर्ड चेन में ज्वाइन करना है। फिर से 3 चेन बनानी है और लास्ट वाले लूप में ज्वाइन करना है यहाँ पर। अब यहीं पर 3 चेन बनानी है और सेम वाले लूप में ज्वाइन करना है। ये कॉर्नर वाला लूप है तो हमें सेम वाले में ही ज्वाइन करना है इस तरह से। कॉर्नर वाले पे हमें सेम वाले में ही ज्वाइन करना है एक लूप। अब यहीं पर 3 चेन बनानी है, अगले वाले लूप में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए। फिर से 3 चेन बनानी है, अगले वाले लूप में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए। फिर से 3 चेन
ज्वाइन करना है, फिर से 3 चेन, अगले लूप में ज्वाइन करना है, फिर से 3 चेन बनानी है और अगले लूप में ज्वाइन करना है। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरा बॉर्डर बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, फिर 3 चेन स्लिप स्टिच, 3 चेन स्लिप स्टिच, 3 चेन स्लिप स्टिच, इसी तरह से बनाते हुए हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। देखिए 3 चेन इस तरह से ही बनाया है। बस कॉर्नर वाले पे हमें सेम लूप में एक बार ज्वाइन करना है, फिर इसी तरह से अगले अगले लूप में 3 चेन बनाते हुए ज्वाइन करते जाना है। अब देखिए जैसे कि हमने इस तरह से बनाया है, उसी तरह से हमें पूरा बॉर्डर बनाकर ले लेना है। तो चलिए दोनों साइड से सेम इसी तरह से बनाते हुए हम इस बॉर्डर को कंप्लीट करके ले लेते हैं यहाँ तक, लास्ट तक। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाकर ले लिया है। तो देखिए इस तरह से पहले हम यहाँ पर ज्वाइन करके ले लेते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैंने पहले से ही 3 चेन बनाकर ले ली है। अब देखिए जहाँ पर हमने ये धागा ज्वाइन किया था पहले स्टार्टिंग में, उसी लूप में हमें इसे ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए। अब जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था उस चेन में से एक लूप निकालना है, इस तरह से ज्वाइन करना है और फिर एक चेन बनाकर धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसे ज्वाइन करके ले लिया। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे हमें पीछे की ओर ले लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से पीछे की साइड में मैंने धागे को ले लिया है। अब पीछे से जो हमारे दोनों धागे हैं उन दोनों में अच्छे से एक गांठ लगा कर लेनी है। इन दोनों धागों को अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है और बचे हुए धागों को कट करके ले लेना है। अब बाकी के जो 2 बचे हुए धागे हैं उन्हें भी इसी तरह से कट करके ले लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे धागों को कट करके ले लिया और हमारा ये तोरण पट्टी का डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो इस तोरण पट्टी से भी हम एक प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।